हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण में कर रहे हैं कि कैया के वचनों से राजा का दुखित होना। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोको, शशिकर छुअत बिकल जिमिको को। तपस्वी वेश धारण कर विशेष रूप से उदासीन हो, 14 वर्ष तक रामचंद्र वनवास हो। स्त्री की यह बात सुनकर राजा ऐसे शोक युक्त हो गए मानो चंद्र किरणों को छूते ही चकवा विकल हो जाए। गया हूँ स्वामी नहीं कछु कहीं आबा, जनु सचान बन झपटे उलाबा। बरन भयउ निपट नूर पालू, दामिन दने मनहु तरु तालू। राजा समय गए उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज पक्षी बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग ऐसे उड़ गया जैसे तार के पेड़ से बिजली टूट पड़ी हो। माथे हाथ मुंद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिन जिमि हते हूँ समूला। राजा दोनों हाथ सिर पर रख नेत्र मूंद सोच करने लगे, मानो सोच ही शरीर धर कर सोचने लगा। कहने लगे कि मेरे मनोरथ रूपी फलते कल्प वृक्ष को मूल समेत मानो हाथी ने उखाड़ दिया। अवध उजाड़ किन्ह के दिन, अचल विपत के कहने अयोध्या को उजाड़ दिया और मनो विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयहूँ गेहूँ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि जितहि अविद्या नाश। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ, यह किस समय क्या हो गया। मैं स्त्री के विश्वास में पड़कर ऐसे मारा गया जैसे योग सिद्ध जोगी को फल मिलने के समय अविद्या नाश कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन झांखा, देख कुभात कुमत मन माखा। भरत किए रउर पुत न होही, अनेहु मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे थे, तब उनको वैसे देख वह दुर्बुद्धि के कह ऐसे कहती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद लाए हैं? जो सुनि सरस लाग तुम्हारे, कहे न बोल वचन संभारे। देहु तरन अनुकरहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो सुनते ही आपके बाण के जैसे लगे तो पहले ही संभल के क्यों नहीं कहे? अब उत्तर दो या नहीं, कहो तुम रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हो। दिन कहूँ अब जन बर देहूँ, तजहूँ सत्य जग अपजस लेहूँ। सत्य सराही कहूँ बरु देना, जान लेहूँ मागी चबेना। बर देने को कहकर अब मत दो, सत्य हो को त्याग कर जगत में अपसे लो। सत्य ही सराहना करके बर देने का को कहा था, क्या यही समझा कि चबेने की मांग लेगी? सिबिदची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पड़ देही। शिव दधीची और बलि ने अपना शरीर और धन गवा दिया पर वचन नहीं गंवाया। कैकेयी राजा को ऐसे कटु वाक्य कहती है मानो जले पर नमक छिड़कती है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उधारे राय। सिर धुनुलिन उसास शशि, मारे मोहित कुठाय। मंगल भवन या मंगल हारी,
बिहारी। धर्म धुरंधर राजा दशरथ के धीरज धरकर आंख खोली और सिर ढूंढ कर लंबी सांस ली। यह वचन कहा कि इसने मुझे मेरे मर्म स्थल पर मारा है। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तर बारे उधारी। मुट्ठी कुबुंध धार निठुराई, धरे कुबरी शान बनाई। राजा ने देखा तो सामने क्रोध से जलती हुई केकई मानो नंगी तलवार लिए खड़ी है, जिसकी कुबुद्धि की मूठ है, निठुरता सी तीक्ष्ण धार है, जो कुबरी रूपी शान पर चढ़ाकर तेज की हुई है। लखिस महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले है मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बान सो विनेता सुहाती। राजा ने उसे कराल और कठोर देखकर सोचा कि क्या मेरी जिंदगी ही लेगी। तब ये छाती को कड़ी करके विनती करते हुए बहुत सी विनम्रता के साथ केकई को प्रिय लगने वाले बौनी बोले। प्रिय बचन कसे कहस कुभाती, भीड़ प्रतीत प्रीत करी हाथी। मोर भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, तू किस प्रकार ऐसे कुभाती के वचन कहती हो, जो प्रतीत और प्रीति को नष्ट कर देने वाले हैं। मैं शिवजी को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरत और राम मेरे दोनों आँख हैं। अवश्य दूत मई पठवई प्राता, दे बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोध सब साजु सजाए, दोई भरत कहूँ राज बजाए। अवश्य ही प्रातः काल होते ही मैं दूत को भेजूंगा और मेरी आज्ञा पाते ही दोनों भाई शीघ्र आ जाएंगे। तब मैं उत्तम दिन देख साज सजाकर बाजा बजाकर भरत को राज्य दे दूंगा। लोभन राम राजो करो, बहुत भरत पड़ प्रीत। मैं बर छोटी विचार जिया, करत रहूं निपुनीत। हे प्रिय, श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है, उनकी तो भरत पर बड़ी प्रीति है। यह तो बड़े छोटे का विचार करके मैं राजनीति का पालन कर रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊं, राम मातु कहूँ कहे न गाऊं। मैं सब किन्ने तोहि बिन पूछे, तेहि ते परई मनोरथ छूके। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि इस संबंध में राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है। मैंने तुमसे बिना पूछे जो यह किया, उसी से मेरा यह सब मनोरथ छूछा पड़ गया है। ऋष पड़े हूँ अब मंगल साजू, कछु दिन भये भरत जुबराजू। एक ही बात मोहे दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब तुम क्रोध छोड़कर मांगलिक शान सजाओ, कुछ दिन बाद भरत को युवराज दे दूंगा। परंतु मुझको एक ही बात का दुख लग रहा है कि तुमने तो दूसरा वर मांगा है, वह असमंजस का है। अजहु हृदय जरत तेरी आचा, रीस परिसर की साचे हूँ साचा। कहीं तजिरो से राम अपराधु, सब कोई कहीं राम सुठी साधु। उसकी आंच से मेरा हृदय अब तक जल रहा है। यह क्रोध हंसी का है अथवा सच में अच्छा क्रोध त्याग कर रामचंद्र का अपराध बताओ, क्योंकि रामचंद्र को बस लोग बड़ा सीधा और नेक कहते हैं। तू ही सराहे करस सनेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाऊ अरिने अनुकूला, सो किमि करहि मात प्रतिकूला। तू ही राम के प्रति स्नेह और प्रशंसा की ही करती रही। अब यह सुनकर मुझे संदेह हुआ कि जिन श्री रामचंद्र जी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह हमारे माता के प्रतिकूल कैसे होंगे। प्रिय हाँ सिरिस परिहरी, मांग विचार विवेक। जही देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, अब तुम हास्य और रोष को त्याग विवेक विचार कर मांगो, जिसमें मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देखूंगा। जी मीन बरुबार बही नामन बिनु फरे, फनिक जिए
दुख दीना कहूँ सुभाउन छलु मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही। चाहे जल के बिना मछली और प्राणी के बिना सर्प दीन दुखी होकर जीता रहे, किंतु मैं अपने स्वभाव को निष्कट पट भाव से कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बिना मेरा जीना नहीं है। समझ देख जिए प्रिय प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना। सुनी मृदु बचन कुमति अति जरही मनहु अनल आहुति धित पड़ही। हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ कर देखो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है। यह मीठे तथा कोमल वचन सुनकर कुमति के कैया जल उठी, जैसे घृत की आहुति अग्नि में पड़ गई हो। कहाँ किन कोट उपाया यहाँ न लागहि राउर माया। देहि की ले हूँ अजसु करी नाही मोहिन बहुत पर पंच सुहाई। के कहने लगी, हे महाराज चाहे करोड़ उपाय क्यों ना कीजिए पर यहाँ आपकी माया ना लगेगी। वर दीजिए या तो ना करके संसार में अपयश लीजिए, मुझे बहुत परपंच अच्छा नहीं लगता। राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु भली सब पहचाने। जस के सिले मोर भलता का तस फल उन्हीं दिए करिसा का। राम साधु है और तुम सयाने साधु हो। राम की माता भी भली है, मैंने सब पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला देखा है, मैं वैसे ही फल उसे याद रखने योग्य दूंगी। होते मात मुनि बेस धरे जो न राम बन जाहि। मोर मरण राउर सजा निप समझै मन माहि। प्रातः काल होते ही यदि रामचंद्र मुनियों का वेश धारण करके वन को नहीं चले जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको अपयश होगा। हे राजन, इसे आप अपने मन में विचार कर लें। अस कहीं कुटिल भये उति डाढ़ी मानहु रोष तिरंगी निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई। यह कहकर कुटिल के कैया उठकर खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी और भी बढ़ गई हो। यह नदी पाप रूपी पर्वत से प्रकट हुई है, जिससे क्रोध रूपी जल भर रहा है, जो देख नहीं जाती बड़ी डरावनी लगती है। दो बर कुल कठिन हट धारा भंवर कुंवरी बचन प्रचारा। दाढ़त हूप रूप तरु मूला चले विपत बारिध अनुकूला। दोनों बार उस नदी के तट दो तट है और केकई का कठिन हट कठोर धारा है। यह जो कुबड़ी की बात का फैलावा है वही नदी का भंवर है। जब नदी में बाढ़ आती है तो वह तट के वृक्ष को बहा देती है। राजा दशरथ जी यह वृक्ष रूप है, जो यह धारा उनको जड़ से काटती हुई विपत्ति रूपी समुद्र में ले जा रही है। लखी नरेश बात फुर साची तिये मिस मीच शीस पर नाची। गही पद बिने किन्न बैठारे जनि दिन करे कुल होशी कुठारे। राजा ने देखा कि सब बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से ही मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। तब वे फिर उसके पैर पकड़कर और बैठाकर विनती करने लगे कि तुम सूर्य वंश रूपी वृक्ष को लिए कुल्हाड़ी स्वरूप मत बनो। मांगो माथ अब दे तो ही राम बिरह जनि मारस मोही। राख राम कह जे तो ही भांति नहीं तो जरही जन्म भर छाती। सिर मांगो तो मैं अभी तुमको दे दूंगा, पर मुझे रामचंद्र जी के वियोग में मत मारो। जिस प्रकार से हो सके तुम रामचंद्र जी को रख लो, नहीं तो जन्म भर छाती जलती ही रहेगी। देख व्याध असाध निपावा पड़ेहु धरन धुनि मात। कहत परम वारत वचन राम राम रघुनाथ। मंगल भवन या मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इतने पर भी जब राजा ने केकई का हठ रूपी रोग
असाध्य देखा तब सिर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और हाँ राम का रघुनाथ यह दिन वचन कहने लगे। व्याकुल राम शिथिल सब गाता करन कलप तरु मनहु निपाता कंठ सूख मुख आवन वाणी जनु पठिन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनके अंग शिथिल हो गए थे, मानो हाथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ डाला हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो जल के बिना मछली दीन हो रही है। पुनि कह कटु कठोर के मनहु घाय महु मारहु देही जो अनंत अवस कर तब रहूं मंगू तुम के ही बल कहूं। फिर कठोर के कैया कड़वे वचन कहने लगी, मानो घाव में विष दे रही है और कहती है कि अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई की हो एक समय भुआला हसब ठठाई पुलाऊ गाला दानी कहाऊ बहरू कृपनाई होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजन, दो बात एक समय में कैसे हो सकती है? ठठाकर हंसना और गालों को फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, सूरवीर होकर कुशल सेमी की भी इच्छा करें। छारहूं बचन की धीरज धरहूं जनि अबल जिमि करुणा करहूं धनुषीय तने धाम धनु धरनी सत्य संग कहूं तन सम बरनी। अपने वचन को छोड़नी या धीरज धरे, परंतु स्त्री के तरह करुणा न कीजिए। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री पर धन और पृथ्वी, यह सब तृण के समान वर्णन किए गए हैं। परम वचन सुनि राहु कहूं कछु दोषन तोर लागे हूं तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। मंगल भवन या मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह मन में भेदी बात सुनकर राजा ने कहा, तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि तुझको तो पिशाच की तरह मेरा काल आकर लग गया है जो यह सारी बातें कहला रहा है। चाहत न भरत भूपति भोरे विधि बस कुमति बसी जे तोरे सो सब मोर पाप परिणामु भयहु कुठार जेमि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राज्य पद नहीं चाहते, होनहार के बस होकर ही तेरे हृदय में यह कुबुद्धि हुई है। सो यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है कि मैं जिससे विधाता कुसमे में टेढ़ा हो गया है। सुबह बसे फिर अबद सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करी हई भाई सकल सेवकाई हो यही तिहुपुर राम बड़ाई। अयोध्या फिर अच्छी प्रकार से बसेगी और सब गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों काल में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पर पछताऊं मुए हूँ मिटहिन जनहिन काऊं अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओट बैठ महंगोई। परंतु हे पापिनी, तेरा यह कलंक और मेरा पछतावा मर जाने पर भी न मिटेगा और न कभी जाएगा। अब तो तेरे ही जी को अच्छा लगे उसे ही कर, किंतु मुख छिपा कर मेरी आंख की आड़ में जा बैठ। जब लगी जियो कहाँ कर जोरी जब लगी जन कछु कहस बिह बहोरी फिर पछताए से अंता भागी बारस गयो नहारन लागी। हाथ जोड़ता हूँ कि जब तक जीऊं फिर कुछ मत कहना है अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय का वध कर रही है। परे कहीं कोट विधि कहे करस निदान कपट सयानन कहत कछो जगत मनहु मशान। महाराज उसको
गिर पड़े और कहा तू क्यों नाश किए डालती है, किंतु तो भी वह कपट से सयानी केकई कुछ नहीं बोली, मानो शमशान जगाती है। राम राम रटि बिकल भुलाऊं, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, हृदय मनाब मोर जन होई, राम ही जाए कहे जन कोई। राम राम की रट लगाते हुए राजा ऐसे विकल हो गए जैसे पंख के बिना पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। हे मन ही मन मना रहे थे कि सवेरा न हो और यह बात कोई श्री रामचंद्र जी से जाकर न कह दे। उदय करहु जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सुल होहि न उर, भूप प्रीत के कई कठिनाई, उभय अवध विधि रचे बनाई। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्यापुरी को देख आपके हृदय में सूल होगा, क्योंकि ब्रह्मा ने महाराज दशरथ की प्रीत और केकई की निष्ठुरता की सीमा बनाकर रची है। बिलपत निपहि भयहु भानुसारा, बिना बेन शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि जनु लागहि सायक। राजा को बिलपते प्रातः काल हो गया और द्वार पर बीना बांसुरी तथा शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ने लगे, किंतु वह सब कुछ राजा को बाण के समान लगते थे। मंगल सकल सुराहीन कैसे सह, गामिनी विभूषण जैसे, तेहि निसि नींद परे नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल ऐसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे पति के साथ सती रहने वाली स्त्री को आभूषण। उस रात में किसी को नींद नहीं पड़ी। सबके हृदय में राम के दर्शन की अभिलाषा का उत्साह था। दौड़ भीड़ सेवक सचिवा, कहीं उदित रवि देख, जागे हूँ अजहु नावधपति, करन कवन विशेष, मंगल भवन या मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजद्वार पर नगरवासियों की भीड़ लगी है। सूर्य को निकलते देख सेवकों से मंत्रीगण कहते हैं कि अभी तक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है। पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बर अर्जन लागा, जाहूं सुमंत्र जगा बहु जाए, कि जाहूं काज राजा यशु पाए। राजा नित्य तड़के उठते थे, आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक नहीं जागे। हे सुमंत्र, तुम जाकर राजा को जगाओ और आज्ञा पाकर कार्य करो। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जात डेराही, धाई खाए जनु जाई नहेरा, मानहु विपत विषाद विसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, तब वहां का भयावन स्वरूप देख कर जाते हुए डरते हैं। रनिवास मानो दौड़ कर खा जाएगा, वह देखा नहीं जाता, मानो वह विपत्ति और विषाद का अड्डा बन गया है। पूछे कोई न उतर दे, गए ते ही भवन भूप के कहीं जय जीव बैठ सिर नाए, देखे भूप गति गाय सुखाई। पूछने से कोई उत्तर नहीं देता। जिस भवन में राजा और केकई थे, सुमंत्र उस महल में गए और जय जीव कहकर मस्तक नवाकर प्रणाम करके बैठे। राजा की दशा देख सुमंत्र सूख गए। सोच विकल भी वर्णन मही पढ़ू, मनहु कमल भूल मूलन परिहेऊ, सचिव संभीत सकै नहीं पूछे, बोल सुबह बड़ी शुभ पूछे। उन्होंने देखा कि सोच में राजा विकल है, रंग बदरंग हो गया है, पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो जड़ से छूटा कमल हो। भय से मंत्री कुछ ना पूछ सके, इतने में अशुभ से भरी और शुभ रहित केकई बोली, परिन राज नींद निसी, हे तो जान जगदीश,
शीस, राम राम रटि भोर कियो, कहे न मरहूं महिष। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण ईश्वर ही जाने, परंतु राजा ने रात भर राम राम कहकर भोर कर दिया और अपना कुछ भेद नहीं बतलाया। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कल हम पढ़ेंगे कैकेयी का श्री राम को बुलावा। अब हो गया, हम कल इसका आगे करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सीताराम जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम।